मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 10th क्लास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होता है तो आपसे क्षमा चाहते हैं और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त घर बैठे पढ़ाई का आनंद ले सके। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। दो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखिए कि विद्यार्थी जो भाग लिया तो उसमें क्या है, छात्र और छात्रा दोनों रहता है। कि जब एग्जाम होता है तो उसमें ये कहा नहीं गया है कि ओनली फॉर छात्र है, इसमें ये छात्र और छात्रा दोनों। देखिए यहाँ पे कह रहा है लड़का और लड़कियों की संख्या, तो माना कि लड़का तथा लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः x तथा y है। अब देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो अब देखिए ये तो प्रश्न से देखिए आपको पता होना चाहिए कि 10 विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थी में क्या होगा, लड़का प्लस लड़की दोनों होंगे। तो माना कि लड़का प्लस लड़की मिला के ये कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। तो लड़का को कितना मानेंगे x और लड़की को y इक्वल टू 10। इक्वेशन 1। फिर देखिए पुनः प्रश्न से यहां तक बना लिए। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे कितना है, y। अब किसके संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों का संख्या कितना है, x। अधिक कैसे होगा, उसमें हम 4 जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब देखिए इसको सेपरेट कीजिए, x इसको इस साइड लाइए, माइनस y इसको उस साइड कर दीजिए, -4। x माइनस वाई इक्वल टू -4 लिखिए जल्दी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और इसमें हम x का मान पुट कर देंगे, या इसमें से y का मान निकाल लेंगे, इसमें y का मान पुट कर देंगे। तो कोई भी समीकरण से आप हल कर सकते हैं। देखिए पहले कैसे हल करेंगे कि x इक्वल टू, आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी से भी आप निकाल, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 में क्या है, x इक्वल टू यहाँ पे क्या, x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू -4, माइनस वाई को इधर ले आइए, प्लस वाई। अब ये जो x का मान है, x का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम पाते हैं कि, तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब x का मान यहाँ पे कितना आया, -4 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो +2y और -4 इक्वल टू 10। 2y
10 माइनस इस साइड लाइए तो प्लस 4 इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। अब देखिए समीकरण, इसको 2 मान लीजिए आप, समीकरण समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, समीकरण 2 देखिए कहाँ है, x इक्वल टू -4 प्लस y, एक्स y का मान कितना है प्लस 7, तो -4 प्लस 7 तो x इक्वल टू प्लस 3। अब देखिए आपने x को क्या माना था, लड़का, तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या इक्वल टू 7, लिखिए आप लोग। अतः लड़कों की संख्या x इक्वल टू 3, x का मान 3 आया, और लड़कियों की संख्या y इक्वल टू 7। अब देखिए चेक करना है क्या सही है कि नहीं है। तो एक क्लास में आपके पास कितना स्टूडेंट था, 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 1, x का मान 3 और y का मान 7, तो 10 इक्वल टू 10। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, बराबर है, तो ये सत्य है, सही है। लिखिए, चेक भी आप लोग कर सकते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, तो माना कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y रुपया है। अब देखिए x तथा y रुपया है, तो देख 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, तो प्रश्न से तो 5x। फिर कह रहा है उसी के साथ फिर 7 कलमों का मूल्य 7y रुपया प्लस 7y रुपया। अब बोला कि 5x प्लस 7y मिला के 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, समीकरण 1। फिर कह रहा है पुनः प्रश्न से कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया प्लस तथा एक कलम का मूल्य, इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिस करके पढ़ने में, जबकि 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य 5y इक्वल टू 46 रुपया, समीकरण 2। तो कह रहा है कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो देखिए समीकरण हम 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर
निकालने पर तो देखिए, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 5x बराबर, देखिए इसको वो सेट कीजिए अदर वेरिएबल को 7y, तो x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। इस समीकरण 1 को समीकरण 2 में पुट कीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम पाते हैं कि तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x का मान कितना देखिए 50 माइनस 7y अपॉन 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। लिखिए आप लोग कीजिए, तो 7 इंटू 50 तो कितना गया 350 माइनस 49y 7 इंटू 7y बटे 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम 1 है। तो 5 एलसीएम, तो 5 से 5 कैंसिल, बचा 1, तो 350 माइनस 49y प्लस, अब यहाँ से 1 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 5 होगा 5 बार, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 25y इक्वल टू 46। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए 49y में से 25 गया तो 24y इक्वल टू 46 इंटू 5। 350 माइनस 24 230 तो माइनस 24 y इक्वल टू 230 माइनस 350 माइनस 24 शून्य 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, माइनस 120। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 24 5 y इक्वल टू 5। लिखिए आप लोग, अब जो y का मान आया है आपको 5, ये समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 2 कितना है, x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो x 50 माइनस 7 इंटू y का मान 5 अपॉन 5, तो 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3। तो अब देखिए, अतः एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः, अब देखिए पेंसिल का मूल्य कितना आया, पेंसिल का मूल्य x का मान कितना आया 3 तथा 5 रुपया है। तो आपको एक पेंसिल 3 रुपया में तथा एक कलम आपको 5 रुपया में खरीदना होगा। हाँ, देखिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 बोल रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि प्रतिच्छेदी का कंडीशन क्या होता है, समपाती का क्या होता है और समांतर क्या होता है। तो प्रतिच्छेदी का कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। याद रखिए आप लोग। समपाती का होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समांतर का कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आपको ये कह रहा है कि क्या प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है, तो कंडीशन निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए, ये जो दो चर वाले रेखिक समीकरण है, युग्म है, इसके ये बराबर है या नहीं है? हाँ है। ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तब क्या करेंगे, यहाँ से A1 का मान, समीकरण 1 से A1 का मान, x का जो कोफिशिएंट होता है वो A1 होता है, y का कोफिशिएंट b होता है तो -4 है, c इक्वल टू 8 है, फिर 8 A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू -9। अब देखिए, कंपेयर करना है कि क्या प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समांतर है। तो देखिए यहाँ पे A1/A2 5/7 -4/6, ये क्या है? देखिए, ये बराबर नहीं है। जब दो बराबर नहीं है तो हम क्या तीसरा करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेद करती है। फिर देख लेंगे। अब देखिए A1/2, ये तो कभी बराबर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो याद रखना है कि समीकरण 1 जो है ये क्या करता है? प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है तो इसके हल होंगे। देखिए आप लोग, इसी तरह से फिर दूसरा भी बनाना है। देखिए, फिर ये कह रहा है क्या समपाती है, समांतर या प्रतिच्छेदी है। तो सबसे पहले इसका आप A1 का मान निकालिए। तो A1 का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 से A1 का मान 9, B1 का मान 3, C1 का मान +12। फिर समीकरण 2 से A2 इक्वल टू x का कोफिशिएंट 18 है, y का कोफिशिएंट B2 होता है 6 है, और C2 इक्वल टू 24। अब देखिए, चेक करना है। कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में, देखिए आप लोग याद कीजिए कंडीशन को। चेक करना है कि A1/2 पहला चेक कर रहे हैं क्या ये बराबर है। तो 9/18 इक्वल टू 3/, तो B2 का मान देखिए कितना है, यहाँ पे 6 है। अब देखिए यहाँ पे 9 1/2 3 1/2। अब देखिए ये क्या बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे करें नॉट इक्वल टू, ये तो होगा नहीं और प्रतिच्छेदी नहीं होगा ये, क्योंकि ये बराबर आ गया 1/2। अगर ये बराबर है तो फिर हम दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक कीजिए। तो 9/18 इक्वल 3/6 इक्वल C1/C2 24। इसको कट कीजिए, नक्का ना, 9 दूना 18, 3 का 3, 3 दूना 6, 12 के 12, 12 दूना 24। देखिए सब क्या है? बराबर है। सब क्या? बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ये। क्या ये समीकरण 2 समपाती है? क्या है? समपाती है। देखिए, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो आपका कंडीशन आया समपाती है। तो लिखना है कि ये समपाती है। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इसमें भी A1 इक्वल टू कितना है? 6 है, B1 इक्वल टू -3 है, C1 इक्वल टू 10 है। फिर समीकरण 2 में A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और C2 इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक करना है कि क्या समपाती है
यह समांतर है या प्रतिच्छेदी है। तो देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे कंडीशन आप लोग याद रखिए। A1 का मान कितना है 6 है, फिर A2 का मान कितना है 2 है, इक्वल -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल। देखिए दुक्का दो द्वितीया 6। अब देखिए ये बराबर है, तो ये जब बराबर है तो सबसे पहले ये क्या है बराबर है, संपाती तो है नहीं। क्या ये कंडीशन सही है? नहीं है, ये कंडीशन सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है नॉट इक्वल टू b1 व b2, यहाँ पे क्या है इक्वल है। हम चेक करेंगे ये 6/2 प्लस -3/-1, फिर c1 का मान है 10/9। तो ये देखिए माइनस माइनस 2 3 6, 3 इक्वल टू 10/9। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये कौन सा कंडीशन है? देखिए ये क्या है समांतर है, तो लिख देंगे ये समांतर है, ये समांतर है। कैसे समांतर है? समांतर का कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। लिखिए आप लोग, ये सब याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन को नहीं dबाते हैं तो आपको एवरीडे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और आप पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। और आपके दोस्त में भी और अपने जितने भी दोस्त हैं उसमें भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त घर बैठे पढ़ाई का आनंद ले सके।